आज हम बनाएंगे आंवले का दो तरीके से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी अचार। आपको जो भी आसान लगे उस तरीके से आप बिना धूप के भी डाल सकते हैं और एक बार बनाकर इसको 5 से 6 साल के लिए स्टोर कर कर रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। आंवला वैसे भी शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल सरोज उन्नति किचन में। फ्रेंड, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी रेसिपी जरा सी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन बटन को भी प्रेस करना, जिससे आगे आने वाली रेसिपी के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आंवला खाना बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। डॉक्टर भी एक आंवला रोज़ खाने के लिए बोलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने लिए आधा किलो आंवला। आंवला को अच्छे से हमने धुल लिया है और देखिए इस तरीके से साफ़ सुथरे आंवले लेने हैं, दाग धब्बे वाले आंवले नहीं लेने हैं। अब हम क्या करेंगे, एक भगोने में पानी रखेंगे और पानी को अच्छे से गर्म करेंगे और गर्म पानी में इनको हम डाल देंगे। आप स्टीम भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी इनको डाल सकते हैं पानी में। तो अब इनको हम इनमें डालेंगे एक से थोड़ा सा चम्मच, थोड़ा सा कम नमक, और इसको हम ढक देंगे 12 से 14 मिनट के लिए मीडियम आंच पर। और 14 मिनट हो चुके हैं। अब देखते हैं इनको। ये देखिए इनकी कली अलग अलग खुल रही हैं। तो इतना ही हमें इनको पकाना है कि इनकी कली अलग अलग होनी चाहिए। तो अब इनको पानी में से अलग निकाल लेंगे आप लोगों को। हम इससे कम हमें नहीं पकाना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है फ्रेंड्स। तो सारे आंवलों को हमने छन्नी में निकाल लिया है और अब इनको हम धूप में सुखाएंगे। तो देखिए एक एक कली अलग अलग हो रही है, इससे आसानी से इस तरीके से ये निकल आती हैं। आप चाहें तो पंखे की हवा में भी इनको 2 से 3 घंटे सुखा सकते हैं, लेकिन वो अचार ज़्यादा समय के लिए नहीं चलता है। 3-4 महीने के लिए आप इसको डाल सकते हैं अगर पंखे की हवा में सुखा रहे हैं। लेकिन अगर धूप में सुखा रहे हैं इसको, तो एक दिन पूरे दिन के लिए धूप में सुखा लीजिए। तो ये 5 से 6 साल के लिए ख़राब नहीं होता है, स्टोर करके इसको रख सकते हैं। तो हम इसको धूप में ही सुखा रहे हैं जिससे कि ये लंबे समय तक चले। तो इस तरीके से फैला दिया है हमने और शाम को हम इसका अचार डालेंगे। ये देखिए पूरे दिन धूप में सुखाने के बाद इस तरीके से ये सूख चुका है, इसमें पानी अब बिल्कुल भी नहीं है। और इसको आप पंखे की हवा में अगर सुखाएंगे तो वो 3-4 महीने के लिए चलेगा। और ये 8-10 हरी मिर्ची हैं जिनको हमने धुल कर पोंछ लिया है, काट लिया है। आंवले में हरी मिर्ची अच्छी लगती हैं, आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं नहीं तो। अब एक बर्तन रखेंगे, उसमें डालेंगे आधा चम्मच मेथी दाना, मसाला तैयार कर लेते हैं अचार के लिए। और आधा चम्मच ही डालेंगे कलौंजी। इनको हमें मीडियम आंच पर लगातार चलाते हुए सेक लेना है जिससे कि इनकी नमी ख़त्म हो जाए, क्योंकि इनमें मसालों में अगर नमी होगी तो अचार ख़राब हो जाएगा। तो अब उसको हमने निकाल लिया है, सीख चुके हैं वो। अब हम वापस से बर्तन रखेंगे और 2 चम्मच डाल देंगे इसमें सौंफ, 1 चम्मच जीरा डालेंगे और अब डालेंगे 2 चम्मच राई। राई आप पीली या काली कोई भी डाल सकते हैं। और 15 से 20 डालेंगे काली मिर्च और 1 चम्मच डाल देंगे अजवाइन। और इनको हम लगातार चलाते हुए मीडियम आंच पर सेक लेंगे, यानी कि इनकी नमी को भी हमें ख़त्म करना है। आप चाहें तो तेज़ धूप में भी इनको सुखा सकते हैं। तो देखिए इनकी नमी ख़त्म हो गई और इनको ठंडा करके दरदरा हम पीस लेंगे, महीन नहीं पीसेंगे। वापस से बर्तन रख के आधा कप हमने डाल दिया है इसमें सरसों का तेल। अचार हो या सब्जी सरसों के तेल में अच्छी लगती है। तेल जब गर्म हो जाए तो उसमें 1/4 चम्मच डालेंगे हींग। अचार में हींग का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। और अब डाल देंगे इसमें, गैस को हमने बंद कर दिया है। जब गर्म तेल हो गया तो आधा चम्मच हल्दी डाली है, 1.5 चम्मच डाल दिया हमने कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच डाल दिया है हमने सादा नमक। और अब जो सौंफ के साथ हमने मसाले भुने थे वो डाल दिए हैं। और आधा चम्मच डाल देंगे हम काला नमक। काला नमक भी ज़रूर से डालना है। और अब डाल देंगे जो मेथी दाना और कलौंजी हमने भुनी थी वो डाल देंगे। मेथी दाने को हमने पीसा नहीं है, आप चाहे तो पीस सकते हैं इसको। पीसने से क्या होता है, थोड़ा सा कड़वा सा टेस्ट हो जाता है। और कलौंजी को तो पीसते ही नहीं है। ये देखिए अचार का मसाला एकदम बनकर तैयार है। अब चाहे आप पंखे की हवा में सुखाएं आंवले को, 3-4 महीने के लिए अचार डालें तो भी इस तरीके से ही डालना है।
और अगर लंबे समय के लिए स्टोर कर कर रख रहे हैं धूप में सुखाकर, तो भी इस तरीके से ही अचार को तैयार करना है। तो देखिए हमने सारा मसाला जो तेल वाला था वो इसमें डाल दिया आंवले में, और अब इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे कि आंवले में अच्छे से ये मसाले मिक्स हो जाएं और मिक्स होकर ये चिपक जाएं। तो बहुत ही आसानी से डलकर तैयार हो जाता है, बहुत आसान है इसको बनाना। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, इस तरीके से आप भी बना सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता फ्रेंड्स। तो अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन बटन को भी प्रेस करना, जिससे आगे आने वाली रेसिपी के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अब एक दिन के लिए हम इसी तरीके से बर्तन में ढक कर रख देंगे, जिससे मसाले अच्छे से सेट हो जाएं इसमें। और अब एक दिन हो चुका है, अब दूसरे दिन देखिए मसाले अच्छे से चिपक चुके हैं अचार में। देखिए कितना अच्छे से मसाले आंवले में चिपक चुके हैं और ये अचार एकदम बनकर तैयार है। आप अभी भी खा सकते हैं या कुछ दिनों बाद भी खा सकते हैं। तो अब इसको वर्नी में भरेंगे। इसको हमने अच्छे से धुल कर धूप दिखा दिया, पहुँच लिया है वर्नी को। फिर भी एक कोयले को हमने जलाकर बर्तन में रखा, 2 पिंच इसमें हींग डालेंगे और हींग के ऊपर रख देंगे इस वर्नी को, जिससे हींग का धुआं इसमें भर जाए वर्नी में। और इस तरीके से करने से अचार सालों तक चलते हैं, कोई भी अचार ख़राब नहीं होता। किसी का भी अचार डालिए, अब इस तरीके से करिए। एक तो इसमें हींग की खुशबू बहुत अच्छी आएगी अचार में, क्योंकि जार में हींग की खुशबू भर चुकी है, और दूसरा अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। कभी भी आप अचार डालिए तो इस तरीके से ज़रूर से करना है। अब अचार इसमें हम भर लेंगे। बस ध्यान रखना है कि जब भी अचार निकालें तो चम्मच भी गीली ना हो, हाथ भी गीले ना हो, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। भाई देखिए अचार कितना अच्छा डला है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है अचार। इस तरीके से आप एक बार बनाकर देखेंगे तो आप भी हर बार इसी तरीके से अचार बनाएंगे। और जब भी आप इसको धूप दिखाएंगे, धूप रोज़ दिखानी है। अगर धूप अच्छे से आती है तो 1-2 घंटे के लिए धूप दिखाएंगे। इस तरीके से कोई भी रुमाल हो, कपड़ा हो छोटा सा, तो इस तरीके से मुंह पर बांध देंगे जार के और कवर कर देंगे, जिससे कि मच्छर मक्खी या धूल मिट्टी ना लगे। ढक्कन लगा के हमें धूप नहीं लगानी है, ढक्कन लगाकर धूप लगाएंगे तो भाप बन जाएगी, जिससे कि अचार खराब हो सकता है। और अगर धूप भी नहीं आती है तो कोई बात नहीं है, आप अचार को रोज़ हिलाते रहिए। बस एक दिन में 2 बार हिलाएंगे तो अचार ऊपर से नीचे, नीचे का ऊपर हो जाएगा। तो अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। ये अचार आपका 5 से 6 साल तक चलेगा। धन्यवाद।